क्लॉथ की ये कैप बनाएंगे। अभी तक हमने पजामी बना ली है, गिफ्ट बैग बना लिया है, अपनी मुस्टैच बना ली है। अब मैं ये कैप बनाऊंगी। ठीक है, कैप बनाने के लिए रेड धागा लूंगी, इसमें बल डालूंगी और 3 की चेन बनाऊंगी। ये मेरी 3 की चेन बन गई है। तीन की चेन बनाऊंगी। 3 की चेन बना के जो मेरा थर्ड है उसके अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे तो बीच में बहुत छोटा सा सर्कल है। अब मैं 2 चेन बनाऊंगी, इसको मैं ऐसा अपना फर्स्ट क्रोशिया भी काउंट करूंगी। अब इसके बाद ये जो बीच में मेरा सर्कल बना है इसके अंदर से मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया और जो मेरी फर्स्ट चेन है उसको मिला के मेरे पास टोटल 4 हो गए। तो जो मेरी फर्स्ट चेन है उसके अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से। तो अब इसके अंदर हो गए मेरे टोटल 4। अब इसके बाद जितने मैं बनाऊंगी वो सिंगल क्रोशिया में बनाऊंगी। तो अब 1 की चेन बनाऊंगी। अब फर्स्ट लाइन में मेरे पास 4 थे, अब की बार मुझे 5 करने हैं। तो बल लूंगी, हर उसके अंदर डालूंगी, ये सिंगल क्रोशिया करना है मुझे। और जो लास्ट होगा उसके अंदर मुझे 2 करने हैं। 5 और जो फर्स्ट मैंने चेन बनाई थी उसके अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये बहुत छोटा सा आता है तो थोड़ा सा बनाने में कंफ्यूजन होती है, बट एक बार बन जाएगा तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी देखिए मेरा कुछ शेप इस तरह से आएगी, इस तरह से। ये मैं स्टार्टिंग की अपनी इस तरह की पाइपलाइन बना रही हूँ, क्योंकि सेंटा की क्लॉथ में आपने देखा होगा बहुत लंबी सी ये लाइन होती है, तो इसको हम बना रहे हैं। अब नेक्स्ट में भी मैं 5 ही बनाऊंगी। तो अब जितने मेरे हैं सबके ऊपर 1-1 लेके। अब थर्ड रो के अंदर 5th के हम 6 करेंगे। ठीक है, हर रो के अंदर हम 1-1 बढ़ाएंगे, सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाना क्योंकि बहुत छोटा होता है। ये देखिए इस तरह ये सिलेंड्रिकल इस शेप में आता जाएगा। ये मैंने 6 कर लिए हैं। अब इसको मैं यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट था उसके साथ मैं स्लिप स्टिच कर लूंगी। अभी मेरी 4 रोज हो गई हैं। अब मैं इसको बढ़ाना शुरू करूंगी। तो अब 6 के मैं 8 करूंगी। क्योंकि ये जो होती है ट्रायंगल शेप होती है, सर्कुलर शेप नहीं होती है जो इसकी कैप होती है, तो इसके अंदर हमें थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना है। अब ये देखिए ये मेरे 8 हो गए हैं। अब इसके बाद अब मुझे बढ़ाने हैं, तो अब मैं इसके 14 करूंगी, 14। तो हर उसके अंदर मैं 2-2 बनाऊंगी स्टार्टिंग में। मैंने 8 के 14 करे हैं। मैंने पूरे इसको 16 नहीं करे, 2-1 में नहीं करे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो सर्कुलर शेप में आ जाएगा, और जबकि मुझे ट्रायंगल बनाना है। अब जो फर्स्ट मैंने चेन की थी उसके साथ मैं इसको अटैच कर दूंगी। अब इसके बाद एक स्टिच के अंदर मैं 2 करूंगी। देखिए ये मेरे इस तरह से आ रहा है, ये मेरी इस तरह की शेप आ रही है। अब एक स्टिच के अंदर मैं 2 करूंगी और एक सिंगल करूंगी। ठीक है, तो एक तो ये मैंने डबल क्रोशिया की चेन कर दी है।
अब इसके बाद एक स्टिच के अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूंगी और नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैं 1 सिंगल क्रोशिया करूंगी। फिर नेक्स्ट स्टिच में मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूंगी और नेक्स्ट स्टिच में मैं 1 सिंगल क्रोशिया करूंगी। फिर नेक्स्ट स्टिच में मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूंगी और नेक्स्ट स्टिच में मैं 1 सिंगल क्रोशिया करूंगी। नेक्स्ट स्टिच में मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूंगी और नेक्स्ट के अंदर मैं 1 सिंगल क्रोशिया करूंगी। जो स्टार्टिंग की हमारी पाइप होती है उसी को बनाने में मुश्किल होती है क्योंकि वो बहुत जॉइन होता है। उसके बाद हमें दिक्कत नहीं आती, उसके बाद हमारा सर्कल जब बड़ा होने लगेगा तो बहुत आसानी से बनने लगता है। उस पाइप को आप चाहें तो और लंबा बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना लंबा करना चाहते हैं। अब ये मैंने कर लिया है और जो मैंने फर्स्ट चेन बनाई थी उसके साथ मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए ये आनी शुरू हो गई है शेप मेरी, ये इस तरह से मेरी शेप आएगी। ठीक है, अब जब मैं इसको करूंगी तो यहाँ पे पॉम पॉम लगा के मैं इसको इस तरह से टर्न कर दूंगी। नेक्स्ट के अंदर मैं 1 सिंगल क्रोशिया करूंगी हर स्टिच के अंदर, 1 सिंगल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर। जो हम कैप की हाइट लेते हैं उसके अंदर हम जो ये है इसको नहीं काउंट करते हैं क्योंकि वो टर्न हो जाता है। एक सिंगल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर, इस वाली रो के अंदर हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह की शेप आनी शुरू हो गई है। अब नेक्स्ट रो के अंदर हम 1 चेन बना के स्टार्ट करेंगे। अब एक स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया। इस लाइन के अंदर हम इंक्रीज कर रहे हैं, एक स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह की इसकी शेप आ रही है। अब नेक्स्ट रो इसके ऊपर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया हर स्टिच के ऊपर। एक सिंगल क्रोशिया हर स्टिच के ऊपर। अब इसके बाद हम इसके अंदर यही पैटर्न रखेंगे। नेक्स्ट रो के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया एक स्टिच के अंदर, 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच के अंदर। तो इस तरह पैटर्न करते हुए हमें जितनी लंबा चाहिए उतना लंबा हम रखेंगे इसे। ये देखिए इस कैप की हाइट मैं इतनी ही रख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए, क्योंकि मुझे व्हाइट की एक स्ट्रिंग बनानी है, मैं अपना कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे धागे को बंद कर रही हूँ। जो मेरा रेड है उसको मैं बंद कर रही हूँ। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कैप को इसी तरह रखना तो आप इस तरह रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी कैप का एक लुक अलग आए तो आप उसको
इस तरह से सीधा कर सकते हैं। सीधे में देखिए एक अलग उसकी आएगी लुक। ये देखिए ये स्ट्रिप्स आ रही हैं। इन दोनों का फ़र्क देखिए, इन दोनों क्योंकि ये उल्टी तरफ से है, आपको दोनों का फ़र्क दिख जाएगा। ये देखिए इसमें ये ऐसे लाइन स्ट्रिप से आ रही है और ये सीधे स्टिच आ रहे हैं। तो इसको अगर आप चाहें, अगर मैं इसको सीधा करती तो ये भी इसी तरह का आता, बट मैंने इसको सीधा नहीं किया तो इसलिए आ रहा है। ये मैं दोनों का फ़र्क आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब इसको अपने इससे पुल करके इसकी पूरी चोंच को हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ताकि पूरी दिखे। जब इसमें पॉम पॉम लगाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे इधर अटैच होगा, ठीक है। अब जहाँ मैंने ये जॉइन किया, देखिए मेरी स्लिप स्टिच जो मैंने किया है, सीधी लाइन आ रही है बिल्कुल। अब इसके ऊपर यहाँ पे जहाँ से मैंने अपना धागा बंद किया था, मैं अपना वाइट धागा लगा रही हूँ। ये मैंने स्टिच बना के रखा है। जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ से मैं इस तरह से जॉइन करके बाहर निकालूंगी। 2 हो गए, 2 का 1 कर दूंगी। अब जो मेरा सेकंड स्टिच है और ये रेड धागा है, इन दोनों को मैं इसके अंदर ही डालूंगी। अब मैं सबसे पहले किनारी बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले किया है, इस तरह से निकालूंगी, 2 का 1 करूंगी। हर स्टिच में से मैं किनारी बनाऊंगी। इस तरह से 2 का 1 करूंगी। उसके बाद मैं अपना फेदर बनाऊंगी इसके अंदर। पहले पूरी मैं किनारी बनाऊंगी हर स्टिच के अंदर, बिना बल लिए इस तरह से डाल के। अभी मैं लास्ट के ऊपर पहुंच गई हूँ। जो मैंने पहले चेन बनाई थी, सबसे पहला जो मैंने स्टिच किया था, उसके अंदर इसको डाल के इस तरह से मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी। ये मैंने क्लोज कर लिया। देखिए पूरी मेरी इस तरह से बन गई है। अब मैं 2 की चेन बनाऊंगी। इसके बाद मैं लूँगी एक डबल क्रोशिया, और जो थर्ड आएगा मेरा थर्ड स्टिच है, उसके अंदर मैं बनाऊंगी 4 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया। अब इसके बाद मैं अपना वर्क टर्न करूंगी। जो मेरा फर्स्ट है उसमें से इस तरह से धागा निकाल कर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लूंगी। अब फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके अंदर पैटर्न मेरा यही है। फर्स्ट में डबल क्रोशिया, सेकेंड में डबल क्रोशिया, थर्ड में 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया करके फिर उसका फेदर। अब नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से, ये इस तरह से मेरे सारे आ जाएंगे। मैं पूरा रिपीट करके यहीं पे आके जो मैंने 2 चेन बनाई है उसके साथ स्लिप स्टिच कर लूंगी। ये मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमें इसका पॉम पॉम बनाना है। इसका पॉम पॉम बनेगा बहुत छोटे साइज का, ठीक है। उसके लिए छोटे पॉम पॉम वैसे तो हम अपने 2 फिंगर पे भी बना सकते हैं, बट आज मैं आपको बता रही हूँ इसके ऊपर बनाना, ठीक है।
तो ये मैंने एक कांटा ले लिया है जो हमारा नॉर्मल होता है। इसके ऊपर चारों तरफ मैं इस तरह अपने धागे को लपेटूंगी। जितना भी मोटा आपको चाहिए, इस तरह। ठीक है, अब मैं अपना धागा कट कर रही हूं। अब मैं एक दूसरा धागा लूंगी और इधर इसके सेंटर में, इधर बीच में डालूंगी और इधर सेंटर में। ठीक है, और इसको टाइट करके इधर गांठ लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए, इसको 2-3 बार घुमा के अब मैं इसको इधर गांठ लगा रही हूँ। ये देखिए मेरा हो गया। अब मैं इसको यहाँ से बीच से कट करूँगी। अब इसको स्लोली स्लोली मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको मुझे काटना है, जो मेरे अब यहाँ पे इसको करने के बाद अब मैं इसको कट करूँगी इस तरह से। अब इन सबको मैं कट करूँगी, तरफ से कट करूंगी। अब इस तरह करके अब इसको मैं चारों तरफ से राउंड कर लूंगी। अगर आपको कोई बचा हुआ दिखता है तो उसको भी आप कट कर दीजिए। और इसको चारों तरफ से इस तरह से सर्कल कर दीजिए, ताकि जो बीच वाला है वो उसका दिखे ना कि किस तरफ से है। और इस तरह करके अब इसको चारों तरफ से अच्छे से सर्कल में कट कर दीजिए। छोटे छोटे जितने एक्स्ट्रा निकल रहे हैं उनको कट करके। इस तरह से ये देखिए कितना प्यारा छोटा सा आ गया है बनके। अब इसको मुझे यहाँ पे स्टिच करना है। मैं अपना सुई धागा लूंगी। सबसे पहले टॉप पे इस तरह से करके इसको गांठ लगा लीजिए। गांठ लगाने के बाद अब इसके अंदर ये पॉम पॉम को डाल के हम स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पे करके क्लोज कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको यहीं पे अटैच कर दूं, तो आप इसको अटैच करके यहाँ पे नीचे की तरफ एक स्टिच ले सकते हैं। और अदरवाइज आप उसको वैसे ही छोड़ के सेफ्टी पिन से, ये देखिए ये मैंने यहाँ से अटैच कर दिया है। अभी दूसरी साइड पे मैं इसको क्लोज कर दूंगी।
अब ये मेरी इस तरह से आएगी कैप। अब ये मेरा परमानेंटली अटैच हो गया है और ये मेरी कैप इस तरह से आएगी। अगर आप चाहें तो उसको फ्रंट में खुला छोड़ सकते हैं, वो इस तरह से आएगा, और अगर जॉइन करना चाहें तो वो इस तरह से आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको चाहते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा।